धरती लोक से बहुत दूर आसमान के ऊंचे ऊंचे बादलों के पार एक जादुई स्थान था जिसका नाम था नोरलोक। नोरलोक रोशनी से भरा हुआ एक अनोखा आलम था जहां हवा में खुशबू तैरती रहती, फूलों में चमक होती और आसमान में तारों की हल्की हल्की बारिश होते देखी जा सकती थी। वहां बहुत सी परियां रहती थीं। उनके साथ कई नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी परियां आसमान में उड़ती और खेलती थीं। उन्हीं परियों में एक छोटी सी नटखट और चुलबुली परी थी जिसका नाम था महक। महक बाकी परियों से थोड़ी अलग थी क्योंकि उसके साथ एक अनोखा जादू जुड़ा हुआ था। जब महक हंसती तो उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिल जाते। जब वो गुस्सा करती तो तेज हवा चलने लगती। और जब महक रोती तो हल्की हल्की बारिश होने लगती। इसीलिए सारी परियां उसे प्यार से कहती थीं, महक, तुम सिर्फ मुस्कुराती नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खिलाती हो। लेकिन महक को अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। सब परियां जानती थीं कि एक दिन ये छोटी परी बहुत बड़ा काम करेगी। एक रात नोरेलोक पर अंधेरे की परियों का हमला हुआ। हर जगह चीख पुकार मच गई। महक डरकर अपनी बड़ी परी को पुकारती रही, माँ मुझे बचा लो, मुझे पकड़ लो, नहीं तो ये तेज हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। महक, मेरी बच्ची, तुम वहां कैसे पहुंच गई? आगे मत आना, वहां खतरा है। लेकिन एक तेज हवा के झोंके ने उसे नोरलोक से बहुत दूर फेंक दिया। वो गिरती हुई धरती लोक पर आ पहुंची। पेड़ों के बीच टकराती हुई वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची महक के पास आती है। वो धीरे से महक को उठाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं शायद एक परी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अनाया यह सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन बिना डरे वो तुरंत महक को अपने छोटे से घर ले जाती है। अनाया की माँ एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। वो महक को देखकर चौंक जाती है। बेटी, तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक है, पर तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं परीलोक से आई हूँ। इसका मतलब तुम एक परी हो? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटी, जब तक तुम्हें सब याद नहीं आ जाता तुम यहीं हमारे साथ रहो, मेरी अपनी बेटी बनकर। महक को पहली बार घर जैसा एहसास होता है, जहां मिट्टी की हल्की सी गर्माहट थी। दिल में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपार प्यार भरा हुआ था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। महक अब अनाया के घर में रहने लगी थी। दोनों की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन अनाया उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। महक उसके पास आई और धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोली, अनाया, तुम रो क्यों रही हो? आज स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर महक का दिल भर आया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और तभी आसमान में बादल छा गए। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अनाया चौंक कर ऊपर देखने लगी। ये अचानक बारिश? फिर उसने महक की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। महक, क्या ये बारिश तुम्हारी वजह से हो रही है? मुझे नहीं पता, जब भी मैं रोती हूँ ऐसा ही होता है। मतलब तुम सच में एक जादुई परी हो। महक हल्का सा मुस्कुराई और जैसे ही उसके होठों पर मुस्कान आई, अचानक उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। अनाया खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह महक, देखो तो, ये फूल,
ये सब तुम्हारी वजह से खिले हैं, तो क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? हाँ, और अब से मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी, क्योंकि जब तुम रोती हो तो आसमान भी रोने लगता है। दोनों हंस पड़ी और चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल गई। एक दिन दोपहर का समय था। अनाया और महक घर के बाहर खेल रही थीं। तभी गांव का एक लड़का वहां आया और अनाया को चिढ़ाने लगा। अरे अनाया, तुम तो हमेशा अकेली रहती हो, कोई दोस्त भी नहीं है तुम्हारा। ऐसा मत कहो, मैं हूं ना इसकी दोस्त। तो क्या हुआ, तुम भी तो अजीब हो। अनाया उदास होकर चुप हो गई। ये देखकर महक को बहुत बुरा लगा। अब महक का गुस्सा बढ़ गया, उसकी आंखें चमकने लगीं। अचानक हवा धीरे धीरे तेज होने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी और कुछ ही पलों में तेज आंधी चलने लगी। लड़का डरकर इधर उधर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? महक, ये हवा। मैंने कुछ नहीं किया, पर जब मैं गुस्सा होती हूँ ऐसा हो जाता है। हवा और तेज हो गई, आसपास की चीजें उड़ने लगी। अनाया तुरंत महक का हाथ पकड़कर बोली, महक, शांत हो जाओ प्लीज, गुस्सा मत करो। महक ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे हवा रुकने लगी। सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर अनाया धीरे से बोली, महक, तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है। पर अगर मैं इसे संभाल नहीं पाई तो? अगर किसी को चोट लग गई तो? मैं हूं ना, हम मिलकर इसे समझेंगे। उसी वक्त एक ठंडी सी हवा फिर से चली, लेकिन इस बार हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। महक। महक एकदम चौंक गई। अनाया, तुमने सुना? हाँ, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक फिर शांत हो गई। महक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उधर नोरलोक में सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले हर तरफ हंसी और रोशनी बिखरी रहती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आसमान की चमक फीकी पड़ गई थी और फूल भी जैसे उदास होकर झुक गए थे। नोरलोक के महल के एक कोने में महक की मां खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में गहरी बेचैनी लिए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मेरे सामने वो उस काली घाटी से नीचे गिर गई, मैं उसे बचा भी नहीं पाई। मैंने पूरे नोरलोक में उसे ढूंढा, हर जगह, हर कोने में, लेकिन मेरी महक मुझे कहीं नहीं मिली। हिम्मत रखो, महक कोई आम परी नहीं है। उसकी रोशनी उसे बचाए रखेगी। वो अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी ताकतों का भी पता नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा और फिर वही इन अंधेरी परियों को हमेशा के लिए खत्म करके नोरलोक को फिर से रोशनी से भर देगी। उस रात महक को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर चांदनी फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, महक। कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी और उसके सामने धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। महक, तुम नोरलोक की परी हो, तुम्हें वापस आना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अनाया और अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकती। जल्द ही अंधेरा तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम्हें अपनी शक्तियां समझनी होंगी। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। महक डरते हुए अनाया के पास भागी। अनाया, वो फिर आई थी, वही आवाज। डरो मत महक, मैं हूं ना। जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अगली रात आसमान अचानक काला हो गया, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर काले साए खड़े थे। अंधेरी परियों की आवाज गूंजी, महक, अब छिपना बंद करो, तुम हमारी हो।
अंधेरी परियों को देखकर अनाया डर जाती है और कहती है, महक, ये कौन है? ये अंधेरी परियां हैं। तभी एक काली परी आगे बढ़ती है और डरावनी आवाज में कहती है, चलो हमारे साथ, तुम्हारी रोशनी हमारी रानी की है। महक कहीं नहीं जाएगी। तुम एक इंसान, हमें रोकोगी? महक डर से कांप रही थी, लेकिन उसने अनाया को अपने सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अपनी दोस्त को खतरे में नहीं डाल सकती। उसने आंखें बंद की और अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। हवा तेज हो गई, फूल खिल उठे, आसमान चमकने लगा। महक ने आंखें खोली। मैं नूरलोक की परी हूँ और रोशनी को कोई अंधेरा नहीं हरा सकता। एक तेज चमक हुई और सारी अंधेरी परियां चीखते हुए मिट्टी का ढेर बन गईं। अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी का द्वार खुला। वहां से उतरी नूर आपा। महक की आंखों में आंसू आ गए। नूर आपा, महक, तुमने कर दिखाया। अब तुम्हें वापस चलना होगा। महक ने पीछे मुड़कर अनाया को देखा। अनाया की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती अनाया। तुम्हारी जगह आसमान में है महक। तुम यहाँ रहने के लिए नहीं बनी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी अनाया। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती महक। महक रोशनी में बदलकर नूरलोक की तरफ उड़ गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं हर पूर्णिमा की रात आऊंगी, तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। उस रात के बाद जब भी आसमान में चांद पूरा होता है, जब भी हवा में मीठी खुशबू फैलती है, जब भी अचानक फूल खिल उठते हैं, लोग कहते हैं छोटी परी महक वापस आई है। और अनाया वो हर बार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है।